नमस्कार दोस्तों। जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम सबने ये जरूर महसूस किया होगा कि अभी तक जो आवाज़ें हमें दूर दूर तक नहीं सुनाई दे रही थी, जो विचार हमारे दिमाग में हल्के फुल्के चल रहे थे, जैसे ही हम ध्यान की अवस्थाएं बैठे तो वो सारी आवाज़ें हमें जोर से सुनाई देने लगी और जो विचार धुंधले और धीमी गति से हमारे दिमाग में चल रहे थे वो अचानक से उभर के साफ साफ हमारे सामने आने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ? ये आवाज़ें और विचारों का तूफान क्यों आ जाता है जब हम ध्यान करने बैठते हैं? तो दोस्तों आज हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे, वो भी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इस बात को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हम मेडिटेशन या ध्यान किस कंडीशन पे कर रहे हैं या फिर किस सिचुएशन में कर रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर मैंने देखा है और मैंने अनुभव किया है कि जिस समय हम उदास होते हैं या हमारे अंदर कोई दुख होता है या हम न्यूट्रल होते हैं तब हम ध्यान करने बैठते हैं, या फिर दूसरी कंडीशन में हमने ध्यान के लिए कोई एक निश्चित समय तय कर लिया है कि हमें इस समय ध्यान में बैठना है और यही हमारे पास टाइम है। क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबके पास टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, तो कुछ ऐसे समय वो निकाल लेते हैं कि हम इस समय पे ध्यान करेंगे, फिर चाहे उस समय हमारे दिमाग की कंडीशन कैसी भी हो। अब हमारे पास वही टाइम है तो उसी समय करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इसका कारण है कि जब हम मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हैं उस समय अगर हमारी दिमागी कंडीशन या फिर दिमाग से निकलने वाली एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कम है तो हमें ध्यान की अवस्था में पहुंचने में बहुत कठिनाई होगी, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यही कारण है कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो आस पड़ोस की सारी आवाज़ें और सारे विचार हमारे सामने आने लगते हैं और ये इस चीज़ का इशारा करते हैं कि हमारे दिमाग से निकलने वाली एनर्जी की फ्रीक्वेंसी उन विचारों और उन आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी से बहुत कम है, इसलिए हम उन्हें दबा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे दिमाग से निकलने वाली एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती तो हमें वो आवाज़ें सुनाई ही नहीं देती और जो विचार इतनी तेज गति से चल रहे हैं वो अचानक धीरे धीरे कम होने लगते। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात और है, ऐसा नहीं है कि ये आवाज़ें पहले नहीं थी या ये विचार पहले नहीं थे, ये पहले से ही चल रहे थे। जब हम ध्यान की अवस्था में नहीं थे तब भी ये विचार चल रहे थे। फर्क इतना था कि उस समय हमारी आंखें खुली हुई थी, हमारा शरीर हलचल कर रहा था, तो हमारा दिमाग कुछ ऊंचे लेवल की एनर्जी जनरेट कर रहा था। तो जब हमारी आंखें खुली हुई हैं और हमारे शरीर में हलचल हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी अंदर की एनर्जी को बाहर छोड़ रहे हैं। मतलब कि हम उन चीज़ों को देखने में वेस्ट कर रहे हैं जिस एनर्जी को हमें बचा के रखना चाहिए था, उस एनर्जी को हम बाहर छोड़ रहे हैं। जबकि ध्यान की अवस्था में विपरीत होता है, हमें अपनी अंदर की एनर्जी को बचा के रखना पड़ता है और उसे एक हाई लेवल तक पहुंचाना पड़ता है। क्योंकि मेडिटेशन के लिए हमें एक हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी पड़ती है। आप इसे इस तरीके भी समझ सकते हैं कि अगर आप एक भीड़ भाड़ वाली जगह पे हैं, वहाँ पे सब शोरगुल हो रहा है, तो आप जब तक पूरी ताकत से आवाज़ लगा के किसी को नहीं पुकारेंगे तब तक हमारी आवाज़ उस तक नहीं पहुँच पाएगी। और जब आपकी आवाज़ सबसे ज़्यादा होगी तो ही सबको सुनाई देगी, बाकी सब आवाज़ें तुम्हारे सामने धीमी पड़ जाएंगी। उसी तरीके से जब हमारी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी लो होती है, उस एनर्जी के ऊपर जितनी भी एनर्जी होगी वो सब हमें दिखाई या सुनाई देगी। लेकिन हम अपनी एनर्जी को उनसे ऊपर ले जाएं तो हमें ये सारी चीज़ें दिखनी बंद हो जाएगी और आस पड़ोस की आवाज़ें आने भी बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों उस फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बहुत मामूली सा उपाय है, आप कर सकते हैं। हमें बस ये ध्यान देना है कि जब भी हम खुश हों, जब भी हमारे अंदर उत्साह हो, हम उस समय ध्यान करें। क्योंकि जब हम पॉजिटिव होते हैं, जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल न्यूट्रल से ऊपर रहता है। तो जो हमारे अंदर एनर्जी बची हुई है उसे हम और ऊंचे लेवल तक जा सकते हैं। तो दोस्तों जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे आप खुद इस चीज़ का अनुभव करेंगे कि अगर आप खुश हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस भरा हुआ है और आप उस समय ध्यान कर रहे हैं तो आपको ध्यान की उस अवस्था में जाने में बहुत मदद मिलेगी जिस अवस्था में आप जाना चाहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ठीक से समझा पाया होऊंगा और ऐसे ही छोटे मोटे नॉर्मल सवाल लेके हम आपके सामने पेश होते रहेंगे और इसी तरीके से जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो भी साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।